दुख दिए हैं। इतनी कम उम्र में हम इसे अंधा नहीं होने दे सकते। क्योंकि ये घाव शाह की अंगूठी से हुआ था। इसमें लुओ शियान का सबसे घातक जहर है और अब सिर्फ जहर के गुरु ही हमारी मदद कर सकते हैं। मैं बूटियों की मदद से सिर्फ जहर को फैलने से रोक सकता हूं, पर अगर 5 दिनों में जहर शरीर से बाहर नहीं निकला तो मुझे डर है कि ये जिंदगी में फिर कभी देख नहीं पाएगा। जादुई पत्थर के गायब होने की खबर चारों तरफ फैल गई है। 3 साल पहले मुझे एक सपना आया था। उसमें सब कुछ बेरंग हो गया था। जादुई पत्थर ने सब नष्ट कर दिया था। वो बस एक चेतावनी थी, लेकिन आगे जो होने वाला है उसे रोक पाना हम दोनों के लिए भी मुमकिन नहीं है। मास्टर! इंची, इंची, तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तूफान! जी मास्टर। मास्टर, तुम अकेले कैसे आ गए? यिंगनान? भाई को इन्हें उसे जख्मी कर दिया और तितली लेकर चला गया। मास्टर, आपको मुझे बताना होगा, वो जादुई पत्थर कहां पर है? सुशांत के मुखिया होकर भी ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? युइंगची, मैं जानता हूं तुम्हारे लोगों को उस पत्थर की चिंता है, लेकिन भूलो मत कि अब तुम सुशांत के एक शिष्य भी हो। यिंगची, ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया है, पर यह मेरी ही गलती है। तुम्हें याद है ना 3 साल पहले क्या हुआ था? बिल्कुल याद है। 5 तत्वों वाली तितलियां गायब हो गईं और वो पत्थर बदल गया। हमारे लोग मारे गए, जख्मी हो गए। तुम नहीं जानते, पर उस दिन सिर्फ वो तितलियां ही गायब नहीं हुई थी। अरे नहीं, वो पत्थर! लेकिन कैसे? जादुई पत्थर गायब हो गया है। यह खबर सबको बता दो। सारी सेनाओं को एक साथ आने के लिए कहो और साथ मिलकर ढूंढो, और वो मिल जाने पर उसे फिर एक बार कैद कर लो। पर वो जुदाई पत्थर बहुत शक्तिशाली है। उसका ऐसे गायब हो जाना कोई साधारण बात नहीं है। उसे ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होगा, और उसे कैद कर पाना तो उससे भी मुश्किल होगा। अगर हम उसे कैद नहीं कर पाए तो उसे नष्ट तो कर ही सकते हैं ना? बिल्कुल नहीं। उसे सुशांत में रखने की एक वजह है। उसकी शक्ति से शैतानी आत्माएं दूर रहती हैं, और अगर वो डर खत्म हो गया तो सबको खतरा हो सकता है। हाँ, उसके गायब होने की खबर सबको नहीं बता सकते, नहीं तो उस जादुई पत्थर को प्राप्त करने के लिए सभी लोग टूट पड़ेंगे। मास्टर चांगमे, सभी संप्रदायों का यही कहना है। जादुई पत्थर के ऐसे गायब होने के पीछे जो गंभीर वजह है उसे समझाया नहीं जा सकता, इसलिए इस बात को छुपाना ही बेहतर होगा। तितलियों के वापस आ जाने के बाद चुपके से उसे ढूंढ लेंगे। ये बात सबको बताते तो सभी संप्रदायों में खलबली मच जाती और लोगों के दिलों में लालच बढ़ जाता, और उस पत्थर को पाने के लिए लोग सारी हदें तोड़ देते। सुशांत ने वो पत्थर संतुलित कर रखा है, ये बात सुनकर सभी संप्रदायों में शांति बनी रहे। इसीलिए मैंने 3 साल पहले इस बात को वहीं दबा दिया था। इंची, हम 3 सालों से उस पत्थर को ढूंढ रहे थे, पर कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब यिंगनान ने उस तितली को ढूंढ निकाला तो थोड़ी उम्मीद जागी। अगर वो 5 तितलियां हमारे हाथ आ जाए तो उस पत्थर को बुला सकते हैं, और ये सिर्फ तुम और यिंगनान मिलकर ही कर सकते हो। आपके इरादों को ना जानते हुए मैंने आप पर सवाल उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। खड़े हो जाओ। तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें बस अपने लोगों की चिंता है। अब तुम्हारे लोगों का क्या हाल है? अगर लोगों को पता चला कि सुशांत के पास वो पत्थर नहीं है तो लोगों का सुशांत पर से विश्वास उठ जाएगा। और अगर अभी मास्टर को बता दिया कि हाउली लोगों की अग्नि बेकाबू हो चुकी है तो फिर इससे दोनों के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। मैं अपने लोगों को समझाता हूं,
उन्हें इस बात के बारे में कभी पता नहीं चलेगा। आप चिंता मत कीजिए। आज जो हुआ उससे यिंगनान काफी टूट गई होगी। तुम्हें जाकर उसका ख्याल रखना चाहिए। आखिरकार तुम दोनों को मिलकर उस पत्थर को खोज निकालना है। याद रखो, वो जादुई पत्थर किसी गलत इंसान के हाथों में नहीं जाना चाहिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि बाईगुई ने उस तितली को छीन लिया है और अब वो सुनहरी तितली शाह के हाथों में जरूर पड़ने वाली है। अब तक उसे पता भी चल गया होगा कि उस तितली का क्या करना है। तुम्हारा मतलब है अगर हमने बाकी तितलियों को ढूंढ लिया तो उस जादुई पत्थर को बुला सकते हैं? सही कहा। मैं बहुत समय से शुआन जी की मुखिया के गूंजते पत्थर का अभ्यास कर रहा हूँ, पर यह टूटा हुआ होने की वजह से मैं ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाया। लेकिन एक बात पता चली है कि शुशान ने एक रहस्य छुपा कर रखा था। चांग मेई ने उस जादुई पत्थर को संतुलित करने के लिए एक दिन फुक्सी तलवार से वो 5 तितलियां बनाई थी। बहुत सालों तक उस जादुई पत्थर और उन 5 दैवी तितलियों के बीच एक घना संबंध रहा है। ऐसा भी कह सकते हैं कि एक बार हमें वो 5 तितलियां मिल गई तो हम जादुई पत्थर को हासिल कर सकते हैं। 5 दैवी तितलियां साथ ही जन्मी एक दूसरे को शक्ति देती हैं, तो एक तितली की मदद से बाकियों का पता लगाया जा सकता है। ऐसे हम 5 तितलियां हासिल कर सकते हैं। सही कहा। तो इसीलिए तुम उस सुनहरी तितली को पाने की कोशिश कर रहे थे। गुरु जैंग, तुम उस जादुई पत्थर को पाने के लिए बहुत यातनाओं से गुजर रहे हो। लगता है वो जादुई पत्थर तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। वो जादुई पत्थर बहुत ही शक्तिशाली है। दुनिया में ऐसा कौन है जो उसे पाना नहीं चाहेगा। उस पत्थर की मदद से तुम अपना साम्राज्य बढ़ा सकती हो। इस महल की रानी भी यही सोचती होगी, है ना? क्या इस कमल का कोई भी फायदा नहीं हुआ? मैं रोज इसकी ओस की बूंदे इकट्ठा करता हूँ ताकि दवाई बना सकूं। दवाई अब पहले से बेहतर काम कर रही है, लेकिन इसका असर बस आधा दिन ही रह रहा है। अगर मुझे पूरी तरह ठीक होना है तो उस पत्थर की जरूरत पड़ेगी। सही कहा ना? मैंने तुम्हारे अतीत में झांक कर देखा है। भले ही तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम्हारा कोई अतीत होगा, पर तुम्हारी ये अजीब बीमारी कोई आम बात नहीं है। भले ही इसका कहीं पर जिक्र नहीं है, पर इसके बारे में मैंने कुछ सुना है। अगर कभी कोई इंसान उस पत्थर को अंदर संभाले तो उसकी शक्तियां बेइंतहा बढ़ जाती हैं, पर अगर उसे जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की तो इंसान मर जाता है, या फिर वो पत्थर उसे अंदर से पूरी तरह से जला डालता है, एक अदृश्य रोशनी से। मुझे नहीं पता था कि महल की रानी को मेरे अतीत में इतनी दिलचस्पी है। अगर तुम्हें कहानियों पर विश्वास है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मुझे वो पत्थर सिर्फ इसीलिए चाहिए ताकि मैं मेरी बीमारी ठीक कर सकूं, और कोई वजह नहीं है। हाँ, तुम मेरे बेटे को वापस ला रहे हो, इसीलिए वो पत्थर ढूंढने में मैं मदद करूंगी। मास्टर, बाईगुई और ची वापस आ गए हैं। मास्टर, यही है वो तितली। तो बाईगुई, अब जो तुमने वफादारी का सबूत दे दिया है तो मैं भी मेरा वादा पूरा करूंगी। बाईगुई, आज से तुम इस महल में कभी भी आ सकते हो,
और मुझे सुन सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भरोसा? भरोसा करने वालों को ही धोखा दे दिया। तो ये शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। यहां हमारी दुनिया में भरोसा तुम्हारी जान ले लेता है। अब जो तुमने यहां रहने का फैसला कर ही लिया है, तो एक बात दिमाग में अच्छे से डाल लो। मुझे तुम पर भरोसा है, इसीलिए तुम्हें यहां रहने नहीं दे रही हूं। तुमने जो अंगूठी पहनी है उसकी वजह से रहने दे रही हूं। क्या हुआ? तुम इस अंगूठी की अहमियत नहीं जानती? यूनर, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? नहीं जानती? इन अंगूठियों की लूशियान महल में सिर्फ 3 ही जोड़ियां हैं। जानती हूँ, आपके अलावा इन अंगूठियों की जोड़ियां सिर्फ बीयू और मेरे पास हैं। और क्या तुम नहीं जानती, इस अंगूठियों को पहनने वाला ये अंगूठी सिर्फ उसे ही दे सकता है जिसके साथ वो हमेशा के लिए रहना चाहता हो। जी जानती हूँ, ये अंगूठी बस एक ही बार दे सकते हैं और मुझे बाईगुई पर पूरा भरोसा है। ये सब जानते हुए भी तुमने इसके साथ जिंदगी भर रहने का फैसला करने से पहले ही इसे ये अंगूठी दे दी, हाँ? ऐसा नहीं है। मैं बाईगुई को बहुत पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने इसे ये अंगूठी दी है। क्या कहा? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी देखना है कि तुम जैसा सोचती हो ये वैसा है भी या नहीं है। बेओ, जादुई कुंड से पानी लेकर आओ। बाईगुई, अगर तुम भी यूनर के बारे में ऐसा ही सोचते हो तो फिर ये पानी पी लो, और उसी पल से तुम दोनों जिंदगी भर के साथी बन जाओगे। अगर किसी दिन यूनर की मौत हो जाती है तो उसके साथ तुम्हारी जान भी जाएगी। चलो अब आगे बढ़ो। गुई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यूनर तुम्हारे बारे में सही थी। आज इसी पल से तुम लुओशियान के दूत बन गए हो। उम्मीद है तुम सुशान को हराने में मदद करोगे और मुझे वो पत्थर लाकर दोगे। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। वो वहाँ लूशियान महल का मुख्य कक्ष है, वो वहां पर। और ये यहाँ हम सबके कमरे हैं। चिलिंग यून, यूनर कहो। लुओशियान महल में मैं तुम्हारी कनिष्ठ नहीं हूं। मैं भी तुम्हें महोदय नहीं कहूंगी। हाँ यूनर, लेकिन इस अंगूठी को मैं नहीं रख सकता। जब मैंने तुमसे ये अंगूठी ली थी तब मुझे पता नहीं था कि इसे स्वीकारने का क्या मतलब होता है। मैं सच में यहां पर रहना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठा सकता। मैंने तुम्हें ये अंगूठी दी है, अब ये बात पूरे महल को पता चल गई है। अगर अब इसे वापस करोगे तो मालिक तुम पर शक कर